क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ टू कंपनीज ओवर द ईयर। जो रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, किसको, इंपोर्ट टू इंपोर्ट, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की जो रेशो है, ये मतलब जो 1.1 शो कर रहा है, 1.2 शो कर रहा है, ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं ऊपर हमारा इंपोर्ट है, नीचे हमारा एक्सपोर्ट है, उसकी वैल्यू को शो कर रहे हैं, और ये ईयर्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द इंपोर्ट्स मोर देन द एक्सपोर्ट्स इन केस ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए कौन सी है जी, जो जिसके ऊपर ट्रायंगल लगी हुई है वो कंपनी ए है, जैसे ये और ये, ठीक है। उन्होंने बोला है कितने सालों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा थे। अब देखो जो उन्होंने रेशो दे रखी थी वो किसकी रेशो दे रखी थी, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की। देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, अगर इंपोर्ट बड़ा होएगा मतलब कि ऊपर वैल्यू बड़ी होएगी नीचे वैल्यू छोटी होगी, मैं ऐसे ले रही हूँ, तो ये वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी ना, 1 से ऊपर जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट बड़ा होएगा, यहाँ पे ई लिख लेते हैं, अगर एक्सपोर्ट बड़ा होएगा इंपोर्ट छोटा होएगा, मतलब 9/10 जाएगी, तो ये तो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग जाएगी। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ेगा तो वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी। तो हम देख लेते हैं कितने सालों में वैल्यू 1 से ऊपर जा रही है, उतने सालों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बड़े होंगे। तो कंपनी ए की बात करनी है, ट्रायंगल वाली बात है, 0 पॉइंट समथिंग है, ये नहीं होएगा। 1.1 ये साल हो गया, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, ये तीनों 0 पॉइंट है, तो मतलब ये नहीं होएंगे। एक ये तो कितने सालों में हो गया जी, 2 सालों में जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट से बड़ा है, तो ऑप्शन इसका बन जाएगा डी ऑप्शन, 2 ईयर्स। नेक्स्ट है, if the imports of company B in 2011 were 51.688 lakh, then what were the export of company B in the same year। तो कहते हैं इंपोर्ट हमें दे रखे हैं, एक्सपोर्ट निकालो। देखो इंपोर्ट दे रखे हैं जी हमें कितने, 51.688, कौन से ईयर में, 2011 में। कौन सी कंपनी, बी कंपनी। देख लेते हैं जी, हमें एक्सपोर्ट निकालने हैं, एक्सपोर्ट हमें फाइंड करने हैं। देखो जी पीछे चलो, अब देखो 2011 ये रहा, कंपनी बी जिसके ऊपर सर्कल है वो ये रही, उसकी वैल्यू कितनी है जी, 0.7। 0.7 ये किसकी वैल्यू है, इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है जी, 0.7। इंपोर्ट हमें दे रखे हैं 51.688 डिवाइड बाय एक्सपोर्ट इक्वल टू 0.7। अब क्या है, एक्सपोर्ट को उधर ले जाओ, जो 0.7 है उसको नीचे ले आओ, 688 0.7, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 आएगा। ठीक है जी, 0 के साथ 0 कैंसिल, 7 के टेबल पे कैंसिल कर लो, 7 6 का 42, 7 7 49, पीछे बचा 2 और 6, 7 या 21, 5 और 8, 7 8 56, 2 और 8, 7 चौका 28, कितना आ गया जी, 7 3 8 4, नीचे 2 जीरोज हैं, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 73.84। देख लेते हैं जी आंसर, 73.84 ऑप्शन जाएगा हमारा डी ऑप्शन। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी वर इक्वल टू 84 लाख इन ईयर 2012। कहते हैं जो एक्सपोर्ट है कंपनी ए के और एक्सपोर्ट है कंपनी बी के 2012 में, दोनों के ही 84 लाख है। तो कहते हैं व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी एंड इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन दैट ईयर। उस साल के इंपोर्ट का हमें डिफरेंस निकालना है। वापस चलते हैं जी, अब देखो कंपनी ए की बात करते हैं। कंपनी ए कहाँ है जी, 2012 की, 2012 की कंपनी ए जिसके ऊपर ट्रायंगल लगी हुई है, तो क्या है 0.8। तो इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, 0.8।
जिसमें से हमें एक्सपोर्ट दे रखा है 84, इंपोर्ट नहीं पता, 84 है इक्वल टू 0.8, तो इंपोर्ट कितने हो जाएंगे जी 84 इंटू 0.8, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64 और 3 67, नीचे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लग गया, इंपोर्ट आ गए। सेम कंपनी बी का भी निकालो, कंपनी बी का भी 2012 का ही देखना है। कंपनी बी है जी 0.9, इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट 0.9, इंपोर्ट हमें पता नहीं है, एक्सपोर्ट 84 ही है, तो इंपोर्ट कितने हो जाएंगे 84 इंटू 0.9, तो कितना हो जाएगा जी। आप ना वैसे पहले ऐसे भी कर सकते थे, इसकी वैल्यू ये आ रही है ना, इसकी वैल्यू ये आ रही थी और इसकी वैल्यू ये आई थी, इन दोनों को माइनस ही करना है। ऑब्वियस है इन दोनों में बड़ा कौन सा, ये वाला 84 इंटू 0.9 माइनस 84 इंटू 0.8, दोनों में 84 है, 0.9 में से 0.8 चलेगी तो 0.1 आया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 84/10 तो क्या बन जाएगा जी, पॉइंट 1 के बाद लगेगा, पॉइंट क्या लगेगा 8.4 पे, तो ऑप्शन जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 2009 एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 2012 वर इक्वल। देखते हैं जी, क्या क्या दे रखा है जी, एक्सपोर्ट कंपनी ए के 2009 में, एक्सपोर्ट कंपनी ए के 2009 में एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी 2012 में, कंपनी बी लेकिन 2012 के, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है हम मान लेते हैं, इक्वल है तो हम मान लेते हैं कि 100 है। तो कहते हैं कि इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी 2012 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 2009, तो इसका जो इंपोर्ट आएगा और इसका जो इंपोर्ट आएगा बताना है, ये इसका कितना परसेंट है, वही एक्सपोर्ट दे रखा हो तो इंपोर्ट निकल जाएगा। देखते हैं, वापस चलते हैं, कंपनी ए 2009, कंपनी ए 2009 तो कितना जी 1.2 वैल्यू है, इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट इक्वल टू कितना जी हमारा 1.2, हमने एक्सपोर्ट मान लिया 100 है, इंपोर्ट ओवर 100 इक्वल टू 1.2, तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा जी 1.2 इंटू 100। सेम उसका भी निकाल लेते हैं, कंपनी बी 2012 कंपनी बी, पॉइंट वाली है तो 0.9 हो जाएगा, इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट इक्वल टू 0.9, इंपोर्ट नहीं पता है, एक्सपोर्ट को हमने क्या मान लिया जी 100 मान लिया, कितना हो जाएगा 0.9, तो इंपोर्ट कितने आ गए जी 100 इंटू 0.9। तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो बी कंपनी की जो वैल्यू है ए कंपनी से कितना परसेंट है, तो मतलब ज़्यादा कम तो नहीं पूछा, देख लेते हैं एक बार फिर भी। उन्होंने बोला है इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी 2012, इसके जो इंपोर्ट निकले हैं ये वाले, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए 2009, जो इसके इंपोर्ट निकले हैं उसका परसेंटेज निकालना है। इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो और इंटू 100 करना है जी, 100 से 100 कैंसिल, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 के टेबल पे गया जी 25 थे, 25 इंटू 3 कितना होगा जी 75%, तो ऑप्शन जाएगा हमारा बी 75%। लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, कह रहे हैं जी इन ईयर 2009 द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इज इंक्रीज्ड बाय 100%। क्या बोल रहे हैं, 2009 में कंपनी बी के जो क्या है एक्सपोर्ट है वो हमने इंक्रीज कर दिए, कितने जी 100% कर दिए, मैं लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि पीछे जाना पड़ता है इसलिए। एंड इंपोर्ट इज इंक्रीज्ड बाय, और इंपोर्ट हमने इंक्रीज कर दिए 200% कर दिए। देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन दैट ईयर, तो हमें जो नया इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट निकालना है जी, ठीक है, रेशियो निकालनी है मतलब नया वैल्यू निकालनी है। वापस चलते हैं जी, क्वेश्चन है जी हमारा 2009 कंपनी बी, 2009 कंपनी बी कौन सी है जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, कितना है जी वैल्यू उसकी 0.8, इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है जी 0.8,
इंपोर्ट कितना है पता नहीं, लेकिन कहते हैं जी इंपोर्ट को हम बढ़ा देते हैं। अब देखो इंपोर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 0.8 इंटू ई आ जाएगी, आ जाएगी। अब कहते हैं जी इंपोर्ट को बढ़ा दो 100%, या फिर ऐसा कह लो, आप ऐसा कह सकते हो, इसको पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 4 2 5 मतलब कि इंपोर्ट हो गए 4 और एक्सपोर्ट हो गए 5। आप ऐसा मान लो इंपोर्ट हो गए जी हमारे 4, एक्सपोर्ट हो गए हमारे 5। इंपोर्ट को उन्होंने कितना बोला है जी, सॉरी इंपोर्ट को 200% बढ़ाना है। मैंने कल बताया था कि अगर हमने परसेंटेज में बढ़ाना हो या कम करना हो तो 100 में उतना जोड़ दो और मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस का साइन नहीं लगाना। तो क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई कितना कर दो, 100 जोड़ना है, 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज हो गया। ये इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट आ चुके हैं ना, एक्सपोर्ट का भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट कितने हमारे 5, लेकिन एक्सपोर्ट को कितना बढ़ाना है जी, हमने 100% बढ़ाना है, 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 100। देखो रेशो है तो रेशो में कट सकती हैं चीजें, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा जी 4 इंटू 300 और इधर 5 इंटू 200, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, कितना हो जाएगा जी 6:5। देख लेते हैं जी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर है जी 6, रेशो पूछिए 6:5 है, 6:5 आया है, इसको पॉइंटों में करके बताया हुआ है उन्होंने पॉइंटों में आंसर दे रखा है, तो इसका क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर हमारा जाएगा सी ऑप्शन 1.2।